पीएम मोदी आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर स्मरण उत्सव का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा समारोह। पीएम मोदी के स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1 साल तक चलेगा वंदे मातरम स्मरण उत्सव समारोह। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी सामूहिक गान में होंगे शामिल। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का सुबह 10 बजे आयोजन। अमित शाह वंदे मातरम के सामूहिक गायन में होंगे शामिल। मुंबई में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सुबह 10 बजे सामूहिक गायन। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ गायन समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद और 3:30 बजे भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 3 जनसभाएं। पूर्वी चंपारण के आदापुर और ढाका में और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में एनडीए के लिए करेंगे वोट की अपील। अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभा और 1 रोड शो। जमुई और भागलपुर में करेंगे जनसभा, जबकि पूर्णिया में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी आज बांका और भागलपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 12 बजे बांका के अमरपुर और 1:45 बजे भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव की आज बिहार में तूफानी 17 रैली। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और बांका में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। वहीं मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार। का महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। कहा, लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखाना है। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। धनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर बोले, 30 सालों में ज्यादा मतदान होना मतलब बिहार में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का किया दावा। कहा, 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बनेगी एनडीए सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे। बिहार में बम्पर वोटिंग पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सैनी का बयान, बिहार में बदलाव की लहर, महागठबंधन की बनेगी सरकार। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़। आरजेडी समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। काफिले पर हुए पथराव पर भड़के विजय सिन्हा। कहा, आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका, हमारे पोलिंग एजेंट से की मारपीट। विजय सिन्हा ने प्रशासन को भी लगाई लताड़। कहा, एसपी डरपोक है, ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विजय कुमार सिन्हा पर हुए हमले की निंदा की। कहा, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच हुई तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के एमएलसी ने नशे में गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार। कहा, हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा, उन्होंने ही हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने पुलिस थाने में कराया अपना अल्कोहल टेस्ट। विजय सिन्हा ने नशे में होने का लगाया था आरोप। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को एक्शन लेने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जनता ने रिजेक्ट किया, इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं। वही हार की बौखलाहट में हमले हो रहे हैं। विजय सिन्हा पर हुए हमले पर बोली मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी। कहा, वोट % बढ़ाने के लिए खुद रची साजिश। लखीसराय के लोग विजय सिन्हा से नाराज, इसलिए गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मनेर विधानसभा में भी हंगामा, सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने का लगाया आरोप। मुंगेर की तारापुर विधानसभा में वोटर्स को धमकाने का मामला आया सामने, बीजेपी समर्थकों पर आरोप। मांझी में महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर हमला, जैतपुर बूथ के पास गाड़ी पर अटैक। बिहार शरीफ में बीजेपी के 4 वर्कर्स को हिरासत में लेने पर बवाल। बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार ने एसआईएफ पर आरजेडी समर्थक होने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पर पुणे में जमीन घोटाले का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप। पुणे में जमीन घोटाले का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, 2 अधिकारी निलंबित। राजस्व विभाग और आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की। पुणे में लैंड डील घोटाले पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग बताया, अजित पवार से इस्तीफा देने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना। कहा, जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता है। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त, सीएम फडणवीस। जांच के आदेश दिए गए। कहा, अनियमितताएं पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार की 2 टूक, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, गलत तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है और कार्रवाई हो रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुरके मंगवाए गए हैं। बंडी संजय ने जुबली हिल्स उपचुनाव की एक जनसभा में कहा, अगर कांग्रेस या बीआरएस का उम्मीदवार जाता है तो जुबली हिल्स की हर गली में जानवरों का खून बहता नजर आएगा। पीएम मोदी का आज शाम से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। 3,200 प्रबुद्धजनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ताओं भी होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज दिल्ली से वृंदावन के लिए करेंगे पदयात्रा। 16 नवंबर तक चलेगी 150 किलोमीटर की सनातन एकता पदयात्रा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर के कात्यायनी माता मंदिर से राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू करेंगे पदयात्रा। यात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद का देंगे संदेश। मुंबई में खेसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाईक, अवैध निर्माण पर हर हाल में होगी कार्रवाई। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले, सपनों का महल है, फिर से बनेगा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के विधायक के बिगड़े बोल। वोटर लिस्ट से नाम काटने वाले को पेड़ से बांधकर रखो। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल। कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी। बंगाल के बर्धमान में तालाब से आधार कार्ड मिलने का मामला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, सीएम ममता का मकसद इलीगल मतदाताओं को बचाना है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत। सभी 4 पदों पर कब्जा। अदिति मिश्रा चुनी गई प्रेसिडेंट। बॉलीवुड एक्टर सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। मुंबई के नानावटी अस्पताल में बीती शाम करीब 7 बजे हुआ देहांत। यूपी के मेरठ में प्रेमी से पति की हत्या करवाने के आरोप में 3 बच्चों की मां गिरफ्तार। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को भेजा जेल। यूपी के फतेहपुर में विवादित मंगी मकबरे पर पूजा करने गई 21 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। एक नामजद और 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस। पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हादसा। भीड़ की वजह से ट्रैक पर चल रहे 4 यात्रियों को पीछे से ट्रेन ने मारी टक्कर। रेलवे कर्मचारियों की स्ट्राइक के चलते स्टेशनों पर लगी थी भारी भीड़। घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं रेलवे ने लोगों से पटरियों पर नहीं चलने की अपील की। मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी कर रहे थे प्रदर्शन। मुंब्रा ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज होने से कर्मचारियों में थी नाराजगी। रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुंबई के लोकल ट्रेन सेवा पर पड़ा असर। रेलवे स्टेशनों पर घंटों फंसे रहे हजारों यात्री। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से थाने में भी ट्रेन सेवा बाधित। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। ट्रेनों में चढ़ने में लोगों को हुई परेशानी। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व तिरुवाभरमन कमिश्नर के एस बैजू को किया गिरफ्तार। एस मूर्तियों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हटाने के दौरान कमिश्नर थे। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को यूपी के फर्रुखाबाद से किया गिरफ्तार। आरोपी और महिला के बीच थे अवैध संबंध। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर हुई थी हत्या। अमेरिका से एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को भारत में किया गया डिपोर्ट। ईडी के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। नोएडा में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप। हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। वेब सीरीज देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की। एमपी में 2 पहिया वाहन को लेकर सख्ती। पीछे बैठने वाले का हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी। स्मॉग गन से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के बारामूला पुलिस की बड़ी पहल। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मुकाबले में 48 रन से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। भारतीय टीम ने 168 रन का दिया था टारगेट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन पर ऑल आउट हुई। अक्षर पटेल बने टीम इंडिया की जीत के हीरो। 11 गेंद पर नाबाद 31 रन बनाए। वहीं 2 विकेट भी झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने।